नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे युवाओं की। आपने जेन जी आंदोलन देखा, आपने रांची से लेकर जंतर मंतर तक युवाओं की शक्ति को देखा और अब इस युवा शक्ति के जो लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने के रास्ते हैं वो खुलने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव होंगे। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब ये छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि ये प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चुनाव का मतलब क्या, प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या, सीधे छात्र अपना अध्यक्ष चुन लें, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या कि यह तय कर दिया जाए कि जो टॉप 3 मेरिट होल्डर हैं वही अध्यक्ष रहेंगे, उपाध्यक्ष रहेंगे और सचिव रहेंगे। मतलब छात्रों की सीधी सहभागिता या सीधी भागीदारी अपने अध्यक्ष को, अपने छात्र नेता को चुनने में नहीं होती। पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई, दो बिल्कुल विपरीत ध्रुव छात्र हित में एक साथ आ गए हैं और दोनों ने पार्टी, खासतौर से बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई दोनों कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराइए, बाकायदा छात्र वोट करें, अपना नेता चुनें। 9 सालों से यह सब क्यों नहीं हो पा रहा था? क्या अभी की जो पीढ़ी है सियासत की, वो इस बात से डर रही थी कि अगर छात्र राजनीति को आगे बढ़ने दिया गया तो नए छात्र नेता आ जाएंगे, और नए छात्र नेता आ जाएंगे तो उनकी कुर्सी के लिए खतरा बन जाएंगे? क्या इस वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे थे? विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी के जो नेता हैं, जो छात्र राजनीति से उठकर के आए हैं, वो वाकई में इस बात से डरते थे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, कि छात्र राजनीति को अगर हमने पनपने दिया तो युवा नेता सामने आएंगे और हमारे लिए कंपटीशन क्रिएट करेंगे। अब हाईकोर्ट ने चुनाव की हरी झंडी दे दी है और कहा है कि चुनाव कराइए, सितंबर से में चुनाव होने हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या अप्रत्यक्ष प्रणाली से, सरकार क्या लेगी फैसला, इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि छात्रों का क्या कहना है, उनकी मांग क्या है, क्यों चाहते हैं वो कि प्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव हो। वो ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिया है, उससे हमारे लोकतंत्र और स्टूडेंट्स की आवाज दोनों को सम्मान मिलेगा। इस इलेक्शन से, इस छात्र संघ चुनाव के द्वारा हमें एक अध्यक्ष मिलेगा जो कि हम लोगों की सहायता करेंगे। छात्र संघ चुनाव हुए और हम जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इन सब के इलेक्शन में देखते हैं तो हम बहुत ही हमने की नया एक्सपीरियंस है। तमाम छात्र इस समय बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि काफ़ी समय के बाद हम लोगों को छात्र संघ चुनाव वापस से देखने का मौका मिल रहा है। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि जानबूझकर वो छात्र संघ चुनाव टाल रही है। उधर हेमंत खंडेलवाल ने साफ तौर पर कहा है कि छात्रों से बातचीत तय कर हम जल्दी ये निर्णय ले लेंगे कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या अप्रत्यक्ष प्रणाली से। जीतू पटवारी और हेमंत खंडेलवाल क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो, ना कि खाना पूर्ति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो सरकार के दबाव, अभाव और प्रभाव के माध्यम से होता है। अब गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। ओरिजिनल छात्र नेता किस प्रकार से निकल के आते हैं, उस हिसाब का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव से कराना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी छात्रों को साथ लेकर सरकार को मजबूर करेगी। अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए तो हम आंदोलन करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में मध्य प्रदेश का छात्र एनएसयूआई के माध्यम से, तो यूथ कांग्रेस के माध्यम से तो अपना बात करेगी, पर कांग्रेस पार्टी भी अपना दायित्व निभाएगी। कोर्ट ने उस बारे में जो कहा है, सरकार छात्र संघों से बात कर रही है और छात्र संघ और सरकार मिलकर उस पर जो अच्छा कदम होगा वो उठाने का। इस बार चुनाव एबीपी और एनएसयूआई या कांग्रेस या और बीजेपी की टक्कर नहीं होगी सिर्फ, क्योंकि इस बार जयस कह रही है कि छात्र संघ चुनाव में वो भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। यानी एक तीसरा वर्ग भी है, तीसरा दल भी है, और ये क्या बदलाव लाना चाहता है, जयस के पदाधिकारी क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। जयस भी इस बार के छात्र संघ चुनाव में पूरे प्रदेश में हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में अपने प्रत्याशी उतारेगा और छात्र संघ चुनाव में दमदारी से अपनी भागीदारी अदा करेगा। आइए सीधे रुक करेंगे सवालों का। आज के सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये रहे सवाल, एमपी में जल्द होंगे छात्र संघ चुनाव, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इसका कब मिलेगा जवाब?
आइए सीधे रुख करता हूं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सागर कसेरा जी, स्वागत करता हूं उनका। एनएसयूआई के उपाध्यक्ष रवि परमार जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत है। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार उज्जवल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। रवि जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। रवि जी, कोर्ट के आदेश के बाद अब छात्र संघ चुनावों की राह आसान तो हुई है, लेकिन फॉर्मेट क्या होगा? डायरेक्ट होंगे, इनडायरेक्ट होंगे? इसको लेकर के अभी भी वहापोह बना हुआ है। पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कांग्रेस और एनएसयूआई के साथ मांग कर रहा है कि ये छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हों, और अभी तक इस पर डिसीजन नहीं हुआ है। क्या कहेंगे आप? सरकार को छात्र संघ चुनाव कराने पर मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन अब भी सरकार की मंशा छात्र संघ चुनाव कराने की नहीं दिख रही, क्योंकि अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। निरंतर हम मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो, क्योंकि जिस तरह से निरंतर देखा जा रहा है कि 2017 में भी सरकार ने जो छात्र संघ चुनाव कराए थे मध्य प्रदेश में। रवि जी, आपकी आवाज थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप अपना जो माइक है उसको जरा अपनी शर्ट से दूर कर करके और थोड़ा तो तेज बोल सके, उसे ऊपर कर सके तो प्लीज। वो शायद टच हो रहा है शर्ट से। जी बोलिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं निरंतर मध्य प्रदेश। रवि जी, मैं आऊंगा, दोबारा आ रहा हूं आपके पास, दोबारा आपको कनेक्ट करता हूं। तब तक मैं जल्दी से सागर जी आपके पास आ जाता हूं। सागर जी, कांग्रेस कह रही प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराइए, एनएसयूआई कह रही प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराइए, छात्र कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराइए, और तो और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कह रही है प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराइए। फिर अब सोचने को बचा क्या? चर्चा करने को बचा क्या? ये इसमें अभी तक असमंजस है क्यों? क्यों कराना है अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव, या क्यों करना है कि दूसरे फॉर्मेट से चुनाव कराना है? इस पर विचार भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, और ये स्वागत योग्य है जो आज ये जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। समय पर होने हैं, पारदर्शी हो, शांतिपूर्ण हो, लोकतांत्रिक हो और विद्यार्थियों के हित में हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है। लेकिन चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं कराए जाने चाहिए कि कुछ राजनीतिक दलों को कॉलेज कैंपस में अपनी राजनीति को चमकाना है, या सिर्फ कॉलेज कैंपस को लोकतंत्र की नर्सरी बनाने की इच्छा करनी है। राजनीतिक दलों का अखाड़ा ये कभी नहीं बनना चाहिए। छात्र नेता होने चाहिए, लेकिन पहले विद्यार्थी नेता बनने चाहिए, कैंपस की समस्याओं की आवाज बननी चाहिए, और शिक्षा, लाइब्रेरी, परीक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार, कैंपस सुविधाओं के अनुशासन की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं आता हूं आपके बात पर, जो आपने विशेष तौर से रखा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्यों होना चाहिए, तो मैं आपको विशेष तौर से कहता हूँ, सबका कहना है कि प्रत्यक्ष होना चाहिए, तो मैं विशेष आपको कहना चाहूंगा, प्रत्यक्ष चुनाव में विद्यार्थी सीधे प्रतिनिधि को दे देते हैं वोट, अप्रत्यक्ष व्यवस्था में प्रतिनिधि के माध्यम से पदाधिकारी चुने जाते हैं। दोनों प्रणालियों के अपने फायदे और चुनौतियां हैं, इसलिए सरकार किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में फैसला थोपने के बजाय छात्र संगठनों से विशेष तौर से और डीप रूट लेवल पे चर्चा कर रही है, और यही लोकतांत्रिक तरीका है। आज एबीवीपी, एनएसयूआई सहित प्रमुख छात्र संगठन प्रत्यक्ष चुनाव की जो मांग कर रहे हैं वो भी स्वीकार होनी चाहिए, तो सरकार की भूमिका उसमें स्पष्ट है। सभी पक्षों को सुनना है, नियम को बनाना है, और ऐसी व्यवस्था को लागू करना है जिसमें चुनाव भी हो और कैंपस का अकादमिक परिवर्तन और वातावरण भी खराब ना हो। तो किसी भी प्रकार से हम छात्रों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, छात्रों के लिए, छात्रों से और छात्रों के माध्यम से ही ये व्यवस्था बनी जाए। इस प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से हो, इस प्रकार का पूरा विचार भारतीय जनता पार्टी की शासन की। जरा सागर जी, मुझे आज हम देखें जी, एक बार स्पष्ट कीजिए ना सागर जी, आप कह रहे छात्रों से बात करेंगे, कौन सा वर्ग है छात्रों का जो कह रहा है कि प्रदेश में वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव चाहता है? सारे छात्र तो मैंने आपको गिना दिए, चलिए एक तो छात्र गिना दिए, फिर एनएसयूआई के लोग गिना दिए, फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिना दिए। मैं वही तो सवाल कर रहा हूं कि किसी के मन में कोई शक शुबा नहीं है, फिर आपके मन में क्यों आ रहा है ये सवाल? कि रूट लेवल पे मैंने उसी का जवाब दिया कि एनएसयूआई और एबीवीपी के दोनों के छात्र संघ ये बात कह रहे हैं। हाँ। उनका स्वागत है, और हम तो ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली से हो, लेकिन जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना है। इतनी जल्दी नहीं है। 9 साल इस व्यवस्था रुकी हुई थी ना, अब जब कोर्ट ने हमें आदेशित किया तो इसको प्रॉपर डिस्कशन करके रूट लेवल पर इसका डिस्कस करके इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा, और सबके हित में ये हो। यही भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, और जो छात्र संघ चाहते हैं ऐसे ही होना है। अगर सबकी मंशा यही है तो कोई चिंता ही नहीं है, प्रत्यक्ष चुनाव हो जाएंगे। लेकिन सबसे चर्चा करने के बाद यह निर्णय आएगा। रवि जी, सिर्फ इतना मैंने आपको कहा। रवि जी, देखिए कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि भाई जो सब कह देंगे वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या क्यों लगता है कि ये नहीं कराना चाहते? जीतू पटवारी जी आंदोलन की बात कर रहे हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की अगर स्पष्ट मंशा होती तो हाईकोर्ट के निर्देश का इंतजार नहीं करते। जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिया उसके बाद सरकार तैयार हुई छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर, और निरंतर हम मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराए जाए। लेकिन अब भी सरकार ने छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई एकेडमिक कैलेंडर जारी नहीं किया, और ना ही सरकार ने अभी तक स्पष्ट किया है कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। तो इससे स्पष्ट साफ होता है कि सरकार की मंशा अब भी कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव करवाने की ओर नहीं दिखती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ बोलने की आदत है, एक बीमारी सी उनको हो गई है, तो उसी तरह से झूठ बोलते रहते हैं। मध्य प्रदेश में 2017 में छात्र संघ चुनाव हुए थे, वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे। अगर सरकार इतनी ही प्रत्यक्ष प्रणाली पे है तो निरंतर छात्र संगठन मांग कर रहे हैं 2017 के बाद से कि छात्र संघ चुनाव कराओ, तो आज तक सरकार ने क्यों नहीं करवाया? और जब हमारे एनएसयूआई के साथी ने हाई कोर्ट में पिछले 1.5 साल से लड़ाई लड़ी, तब जाके हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए छात्र संघ चुनाव कराने के। उसके बाद सरकार कह रही है कि हाँ छात्र संघ चुनाव कराएंगे, लेकिन आज तक उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए। और इससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा नहीं दिखाई दे रही है छात्र संघ चुनाव को लेकर। ठीक है, मैं जल्दी से उज्जवल जी आपके पास आता हूं। मैं आऊंगा, सागर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? 10 सेकंड में एड ऑन कर लीजिए, फिर मैं उज्जवल जी के पास जाता हूं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली पर व्यवस्था करती है। क्या ये सब लोग चाहते हैं कि बिना किसी छात्र संगठन से बात किए एक व्यवस्था को थोप दिया जाए? लेकिन आज एक कैमरे के सामने बैठकर घोषणा कर देना कि प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है, ये राजनीतिक दबाव है। तो सरकार किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में नहीं आएगी, लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय होगा। हम सबसे बात करें लोकतांत्रिक तरीके से। पिछली दफे आपने अप्रत्यक्ष चुनाव से कराए थे ना, तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है सागर जी। आप क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने के पक्षधर रहे हैं, इसलिए लोगों को शक हो रहा है। सीधी सी बात है, आपने 2017 में अप्रत्यक्ष तरीके से कराया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पक्षधर है। आप मानते हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया का घोतक है? लोकतांत्रिक प्रणाली जो है, मतलब अप्रत्यक्ष प्रणाली है, वो लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे चुनाव है? उल्टा नहीं बोल रहे हैं आप? मैंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पूर्ण समर्थक भारतीय जनता पार्टी है। तो अगर किसी हर वर्ग का यही निर्णय है तो इस पर विचार होना है। मैं पहले भी कह चुका। चलिए ठीक है, मेरे साथ इस वक्त सिर्फ हम ये बात का दबाव बनाए तो राजनीतिक दबाव में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं होना है। होते हैं लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, कहना चाहता हूं। चरित्रदेव तिवारी जी महानगर सहमंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हैं हमारे साथ। और चरित्रदेव तिवारी जी, पहली दफा तो मैं आप लोगों को खुलकर के इस बात के लिए बधाई दूंगा कि छात्र हित में आप पार्टी लाइन से हट करके छात्रों के हित में खड़े हो गए हैं। एनएसयूआई, कांग्रेस, आप और बाकी छात्र जो है वो एक सुर में मांग कर रहे हैं कि डायरेक्ट प्रणाली से चुनाव होने चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्यों कराना चाहता है डायरेक्ट प्रणाली से चुनाव?